नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। राष्ट्रपति पुतिन ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने पश्चिमी देशों और यूरोप की घुड़कियों की खिल्ली उड़ाते हुए यूक्रेन में अपनी सेना उतार दी है। सवाल यह नहीं है कि रूसी सेना यहां कैसे कहर बरपा रही है और कैसे दुनिया को हथियार बेचने वाले यूक्रेन को ध्वस्त कर रही है। यहां तक कि वह मामूली प्रतिरोध भी नहीं कर पा रहा है, बल्कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की वह चेतावनी सत्य होती दिख रही है जो उन्होंने बेहद कठोर शब्दों में दी है। जॉनसन ने कहा था कि अगर पश्चिमी राष्ट्र यूक्रेन की आजादी का समर्थन करने के अपने वादों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो दुनिया भर में हानिकारक परिणाम होंगे। यह झटका दुनिया भर में गूंजेगा और उन गूंज को पूर्वी एशिया में सुना जाएगा। लोग इसके अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं, पर जिस तरह यूक्रेन पश्चिमी देशों और यूरोप के मतलबी की बलिवेदी पर चढ़ गया है, उससे अब उन देशों का भरोसा ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है जो अमेरिका के नाम पर दुम पर लाल कपड़ा लपेटकर शान से चला करते थे। शायद बहुत जल्दी यह लाल कपड़ा उनकी दुम पर नजर नहीं आएगा। ऐसे देशों में सिर्फ ताइवान, फिलीपींस, खाड़ी देश और भारत भी शामिल है, जो क्वाड समूह बनने के बाद थोड़ा थोड़ा इतराने लगा था। यूक्रेन का तो शायद अब अस्तित्व भी नहीं बच पाएगा। अमेरिका की विश्वसनीयता उपले के बिटोड़े में तब्दील हो गई है। पहले अफगानिस्तान और अब यूक्रेन युद्ध से साबित हो गया कि जब उसके सहयोगियों को वाशिंगटन की आवश्यकता होती है तो व्हाइट हाउस उपले का बिटोड़ा बन जाता है और धू धू करके जलने लगता है। वह जुबानी जमा खर्च और सैंक्शन के खेल से ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। बोरिस जॉनसन के शब्दों का मतलब यूक्रेन और अफगानी जनता ने समझ लिया है, पर भारत कितना समझा है यह आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अमेरिका के ऊपर एक बुढ़ऊ व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाकर थोप दिया गया है। बुढ़ापे में वैसे भी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और कोशिकाएं जन्म लेते ही संघर्ष करने की बजाय मरने लगती है। जब खुद की बॉडी में युद्ध करने की क्षमता नहीं है तो एक बुढ़ऊ कैसे दुनिया की रक्षा कर पाएगा। यूक्रेन ऐसा ही एक मुल्क है जो अमेरिका के भरोसे नेटो में शामिल होने की जिद पर अड़ा था। यकीनन उसे अमेरिका का चरित्र मालूम नहीं था, जिसका नतीजा आज उसे अपना अस्तित्व संकट में डालकर चुकाना पड़ रहा है। वह 24 फरवरी की आधी रात तक नेटो सेना और अमेरिका का इंतजार करता रहा, पर आधी रात के बाद उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। बाद में उसने खुद ही अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पूरी सेना को मैदान में उतरने का आदेश दे दिया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान हालातों में यूक्रेन की रूस से पराजय तय है, मगर प्रतिरोध तो कमजोर से कमजोर देश भी करता है। यूक्रेन के पास सीमित विकल्प बचे हैं, उनसे कुछ भी होने जाने वाला तो नहीं है, मगर अपनी पराजय के साथ यूक्रेन उन देशों के लिए नजीर बन जाएगा जो पश्चिमी देशों के नाम पर लाल कपड़ा पूंछ पर बंधवाने के लिए आपे से बाहर हो जाते हैं। अब उन देशों को यूक्रेन से यह सबक भी मिल जाएगा कि अपनी जंग अपने आप ही लड़नी पड़ती है। कमजोर की मदद करने कोई भी नहीं आता है। अगर ताकत और साहस है तो दुनिया उसी की तरफदारी करती है। भारत के लिए यूक्रेन की घटना भविष्य की एक बड़ी सीख है, उसे आज से ही समझ जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह रूस के गुट में शामिल हो जाए। रूस द्वारा यूक्रेन को पराजित करने के बाद दुम पर लाल कपड़ा बांधने के आदि देश अब शायद मास्को की तरफ दौड़ लगाएंगे, जो कि उनकी एक और बड़ी भूल ही कहलाएगी। भारत को खुद अपने दम पर शक्ति एकत्रित करनी होगी, न कि रूस या पश्चिमी देशों से उम्मीदें पालनी है। रूस हो या पश्चिमी देश, इन सभी के लिए भारत दोस्त कम उनके हथियारों की मंडी अधिक है। जिस दिन इस मंडी पर आंच आएगी, सबसे पहले आड़ती ही तराजू उठाकर भागेंगे, क्योंकि ऐसे आड़ती जो आते तो कोट पतलून में हैं मगर भागा करते नंगे हैं, और ऐसे बेशर्म लोगों की कोई इज्जत नहीं हुआ करती है। चीन ऐसा मुल्क है जो भारत के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान को इसलिए हल्के में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वो रूस बेलारूस की तरह चीन की कठपुतली है। चिंता की बात यह है कि चीन के मुकाबले हमारी स्थिति यूक्रेन से थोड़ा अधिक है। फर्क यही है कि चीन और भारत परमाणु संपन्न है, पर यह सत्य है कि भारत कभी भी यह एटम बम चीन पर नहीं चला पाएगा। इसलिए चीन भी रूस की तरह भारत में बड़ी तबाही मचा सकता है। हमारे गुब्बारे में जो हवा भरी है वह आज के चीन का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। अमेरिका अथवा रूस, कोई भी देश चीन के खिलाफ भारत की मदद में नहीं आएगा। बेहतर यही है कि आज से ही शक्ति पैदा करना शुरू कर दे, वह भी पश्चिमी या रूस के भरोसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।